आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो प्रकाश स्रोतों ए तथा बी में से स्रोत ए जो उच्च सामर्थ्य या उच्च तीव्रता का है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन दूसरा जो स्रोत है बी वो उच्च आवृत्ति का है। तो फोटो सेल से किस स्रोत के लिए प्रकाश विद्युत धारा तथा क्रमशः फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल है तो पहले संरचना उसकी हम बना लेते हैं। देखिए हमने इसके लिए क्या किया है, इसके लिए फोटो सेल की संरचना पहले ले ली है। फोटो सेल हमारे पास मौजूद है जिसके लिए हमने देखिए एक बैटरी सबसे पहले तो लिया। बैटरी यहाँ पर है, बैटरी का जिसे भी हम धन सिरा जो हुआ है यहाँ पर जुड़ा हुआ है एनोड से। यहाँ पर जो प्लेट हमारे पास मौजूद है इसे हम एनोड कहते हैं। एनोड प्लेट जो है यहाँ पर इसे हम संग्राहक प्लेट भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरी कैथोड प्लेट मौजूद है। कैथोड प्लेट जिसमें हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश होता है, ये जुड़ा हुआ है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से। और यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है और एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो संरचना लगी हुई है इसके साथ प्रयुक्त किया गया है इस परिपथ के साथ, ताकि हम विद्युत धारा के लिए उसकी उपस्थिति को दर्शा पाएं। अब प्रकाश विद्युत सेल की संरचना जो हमारे पास है तो इसकी कार्यविधि को कैसे समझा जाएगा। मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है। ये जो हमें प्रश्न में दिया गया है कि दो प्रकाश स्रोत हमारे पास मौजूद हैं, दो प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत ए जो है, ए यहाँ पर अधिक तीव्रता वाला है। अधिक तीव्रता, तीव्रता मतलब ये केवल किस पर निर्भर कर रहा है। देखिए तीव्रता को हम ये समझा पाते हैं कि जो फोटोन है, फोटोन एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल में यहाँ पर प्रति सेकंड कितनी संख्या जो फोटोन की है वो आपतित होती है, आपतित फोटोन की संख्या, उसे हम तीव्रता से स्पष्ट करते हैं। और इसी तरह दूसरा जो प्रकाश स्रोत हमारे पास मौजूद है जिसे हमने बी से प्रस्तुत कर रखा है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है, उसके लिए जो प्रकाश की आवृत्ति है, आवृत्ति वो है अधिक, ठीक है। यदि हम दोनों की स्थितियों पर बात करें तो इसकी आवृत्ति अधिक है। आवृत्ति को न्यू से प्रस्तुत किया जाता है। आवृत्ति किसके संगत होती है, आवृत्ति यहाँ पर संगत होती है आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा के रूप में, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपतित प्रकाश ऊर्जा को ई से हमने स्पष्ट कर रखा हुआ है और किस प्रकार ये आवृत्ति उस पर निर्भर कर रही है। मतलब ई का जो मान होता है यहाँ पर एच न्यू के बराबर होता है। मतलब वही आवृत्ति और प्लांक नियतांक के गुणनफल को हम आपतित प्रकाश की कुल ऊर्जा के रूप में या फोटोन की ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रश्न में जैसा दिया हुआ है कि किस स्रोत के लिए विद्युत धारा का मान अधिक होगा और किस स्रोत के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान यहाँ अधिक रहने वाला है, तो उसके लिए हमें देखना होगा। सबसे पहले यदि एक प्रकाश स्रोत हमारे पास जो मौजूद है वो उच्च तीव्रता का है, उच्च तीव्रता का है मतलब यहाँ पर उच्च तीव्रता का प्रकाश यदि कैथोड की प्लेट पर आपतित होती है, कैथोड की प्लेट पर आपतित होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाली फोटोनों की संख्या अधिक होगी। और फोटोनों की संख्या सीधे सीधे ही प्रति इलेक्ट्रॉन के लिए उसके उत्सर्जन के लिए वह जिम्मेदार होती है, ठीक है, या आवश्यक होती है। पहले प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं तो पहले प्रकाश स्रोत ए के लिए उसकी तीव्रता अधिकतम रहने वाली है। तीव्रता यदि अधिक होगी तो तीव्रता के अधिक होने से हम एक एक पदों को देखते जाएंगे। यहाँ पर फोटोनों की संख्या जो है, फोटोनों की संख्या उतनी अधिक होगी। अब फोटोनों की संख्या के अधिक होने से वो अधिक संख्याएं जो हैं प्लेट पर टकराएंगी और इसी के संगत इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी अधिकतम होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वहाँ पर यदि आती है तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आएंगे, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बाहर आएंगे सतह से वो यहाँ पर आकर्षण की ओर, मतलब एनोड पर आकर्षण के कारण, क्योंकि दोनों विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश के कारण इलेक्ट्रॉनों का आगमन एनोड पर बढ़ता जाएगा और उसके संगत, ठीक है, उसके संगत हम बोलते हैं विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। कि जो प्रकाश विद्युत धारा आई है वो किस पर निर्भर कर रही है, वो सीधे सीधे निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो इलेक्ट्रॉनों के लिए उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी, यदि तीव्रता का मान अधिकतम होगा, तीव्रता के मान अधिकतम होने से वहां पर फोटोनों की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की संख्या का मान अधिक होगा और अंतिम रूप से प्रकाश के लिए उसकी विद्युत धारा का मान अधिकतम रहेगा। अब यदि दूसरे स्थिति पर बात करते हैं, दूसरे प्रकाश स्रोत बी के लिए, दूसरे प्रकाश स्रोत बी के लिए उसकी आवृत्ति अधिकतम है बोला गया। यदि आवृत्ति अधिकतम हो, ठीक है, आवृत्ति अधिकतम होगी मतलब वो अधिक ऊर्जा वहां पर आपतित होगी। अधिक ऊर्जा यदि कैथोड पर आपतित होती है
अब वहाँ पर एक विशेष मान के लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा या कार्यफलन के अनुसार यदि बाहर आ जाते हैं, अब हमें जितनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी मतलब उतना ही हमें, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव से समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमें क्या बताता है, ई जो हमें आपतित ऊर्जा होती है वो यहाँ पर धातु के लिए उसके इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कार्यफलन जिसे हमने फाई से प्रदर्शित कर रखा हुआ है, और साथ ही वह गतिज ऊर्जा मतलब 1:2 mv मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों को प्रदान की जाने वाली गतिज ऊर्जा के यहाँ पर योगफल के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा यहाँ पर हमने लिया, ये हमें बता रहा है कुल ऊर्जा के मान को। इसका मतलब है कि जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा से सीधे सीधे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं उसे प्रभावित होगी। यदि हम कार्यफलन के मान को निश्चित रखें तो कुल जो ऊर्जा है वो यहाँ पर गतिज ऊर्जा मतलब यहाँ पर हमने गतिज ऊर्जा को ई के से यदि प्रस्तुत करके रखा हुआ है तो वो उस पर निर्भर कर। अब देखिए हमने आपतित प्रकाश के लिए उसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया तो उसके संगत जो ऊर्जा होगी ऊर्जा का मान भी यहाँ पर बढ़ेगा। संगत ऊर्जा के मान के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के लिए उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ने लगेगा। इसी के संगत यदि हम आवृत्ति के मान को कम करते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान भी कम होता है। जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि हम यदि आवृत्ति को बढ़ा दें तो दूसरे प्रकाश स्रोत बी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान भी क्रमशः बढ़ जाएगा। क्यों? संगत पे जो ऊर्जा है उसके मान के बढ़ने से। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।